हेलो दोस्तों, क्या हाल है। हर कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा होती है। सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बारे में बड़ा अपडेट आया है। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी से जुड़ा अहम अपडेट है। अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी पर कई जानकारी व नए नियम साझा किए हैं। इन नियमों के दायरे में कई साल पहले नौकरी लगे सभी कर्मचारी आएंगे और उनके सीधे तौर पर कई लाभ मिलेंगे। केंद्र सरकार के किसी महकमे में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद से नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी अपडेट है। अब एनपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भी दी जाएगी। इससे पहले यह नियम पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू था। अब नई पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह फैसला पिछले दिनों ही लिया है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में फायदा होगा। कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड और बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक यह कंफ्यूजन थी कि उन्हें एनपीएस के तहत मिलने वाला 60% पैसा ही ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा। इसके अलावा उन्हें कोई पैसा मिलने की उम्मीद इस योजना के तहत नहीं थी। अब सरकार के फैसले से स्पष्ट हो गया कि उन्हें एनपीएस और ग्रेच्युटी दोनों के लाभ अलग अलग मिलेंगे। अब कर्मचारी को एनपीएस की 60% लमसम रकम और अधिकतम 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी को भी यह लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दुर्घटना के शिकार हुए कर्मचारियों को 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी मिलेगी, यानी उनके लिए न्यूनतम 5 साल नौकरी करने की कंडीशन नहीं होगी। सबसे अहम बात तो यह है कि इन नियमों को पूरा करने वाले 2 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। ग्रेच्युटी मिलने का भी नियम होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। यह लगातार 5 साल नौकरी करने पर हर साल की नौकरी पर 15 दिन के वेतन के बराबर मिलता है। हालांकि आगे के सर्विस टाइम के लिए भी ग्रेच्युटी दी जाती है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए भी हो सकती है। यह पैसा एनपीएस के लमसम के अलावा कर्मचारियों को दिया जाएगा। सरकार ने अब पुरानी और नई पेंशन स्कीम के बीच संतुलन बना दिया है। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की शिकायत थी कि पहले की गारंटीड पेंशन स्कीम जितनी स्कीम सुरक्षित नहीं है। अब ग्रेच्युटी के फैसले से यह अंतर लगभग खत्म हो गया है। सरकार के इस नए नियम के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपना रिकॉर्ड अपडेट करना चाहिए। रिटायर हो चुके कर्मचारियों और रिटायरमेंट के पास लगे कर्मचारियों के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अपने महकमे के कार्मिक विभाग से संपर्क करके सर्विस पीरियड, रिटायरमेंट की तारीख और सभी पे डिटेल्स चेक कर लें। यह भी देख लें कि सही से दर्ज है या नहीं। रिटायरमेंट से जुड़े कागजात कम या अधूरे ना हो, यह भी चेक कर लें। ऐसा कोई दिक्कत है तो बाद में रकम लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले ही अपनी नौकरी से जुड़े सभी कागजात पूरी कर लें। नई नीति के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करके आप पूरे रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकते हैं।